बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बात जान लीजिए, आपके रिश्ते में मोहब्बत होना हो, इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को मोहब्बत नहीं दे सकते तो उसको इज़्ज़त देना सीखिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो शौहर और बीवी को थप्पड़ लगा देता है और गालियाँ देता है, और इसी तरह बीवी जो है वो कह देती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये तरबियत की थी और तुम्हें मैं देख लूँगी, और वो भी गाली निकाल देती है। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए। ये किस तरह का अमल है कि हम अपने पार्टनर को क्या इज़्ज़त भी नहीं दे सकते, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इस रवैये को बदलें, क्योंकि इससे आप ना सिर्फ आप अपनी खुददारी को डैमेज करते हैं बल्कि आपके घर का माहौल भी जो है वो ख़राब होता है। इसका असर आपके डायरेक्ट बच्चों पे पड़ता है, जो कि ज़ाहिर माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी मोहब्बत करते हैं, और उनकी क्या तरबियत होती है जब वो देखते हैं घर का माहौल कैसा है, हर वक्त लड़ाई हो रही है, किसी का मूड ऑफ है, किसी का मुंह सूजा हुआ है। तो खुदारा अपने आप को बदलें। और किसी ने पूछा था कि हम किस तरीके से, अगर कोई हमें दुख दे तो उसका अजाला करें, अगर कोई हमारा दोस्त हमें तकलीफ़ पहुँचाए तो हम क्या करें, तो उसका मफ़हूम बयान कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम उनके एहसानात को याद कर लो, इससे तुम्हारी दुख में, तकलीफ़ में, अजियत में कमी होगी। तो क्या आपके शौहर का ये एहसान नहीं कि उसने आपको एक्सेप्ट किया? तो क्या आपकी बीवी का ये एहसान नहीं कि उसने आपको एक्सेप्ट किया? जब आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अपने दोनों ज़िंदगी में एक साथ हैं, अपने जज्बात का एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हर तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं, तो फिर ऐसा रवैया क्यों? और ये रिवाज ही बन गया हुआ है कि मर्द ने औरत को थल्ले लगा के रखना है और औरत ने मर्द को मुलाजिम समझना है। इस चीज़ को बदलें, और जहाँ पे भी मौका मिलता है मर्द छुरियाँ चलाता है, जहाँ पे औरत को मौका मिलता है वो छुरी चलाती है। जिस तरीके से एक दूसरे को तंग कर सकते हैं करने की कोशिश कर। और एक बात बहुत ही दुख से मुझे कहनी पड़ी है कि हमारे मर्दों के हाथ कंट्रोल में नहीं है और हमारी औरतों की ज़ुबान, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होता है और बजाय बेहतरी के जाने के हम और मज़ीद ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम अपने ताल्लुक़ में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते तो एट लीस्ट वैल्यू, इज़्ज़त तो दें, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह एक दूसरे को डील कर रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यही हम सब के लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें और कोशिश करें कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा इस्लाम सिखाता है, जो हमारा दीन सिखाता है, हम उस पर अमल करें, पेशेंस दिखाएं, सब्र करें, हौसला दिखाएं, और इसी तरह रिलेशनशिप्स जो हैं वो ग्रो अप होती हैं और इसी तरह ज़िंदगी का निज़ाम चलता है। लेकिन देखने में आजकल ये आ रहा है कि दोनों तरफ कोई पेशेंस नहीं है, छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाती है, और बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाता कि कोई मेरी प्राइवेसी इन्वेड करे, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझसे ऐसा क्यों पूछ लिया, चाहे वो हस्बैंड हो या आपकी वाइफ। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके मामलात के बारे में कोई चीज़ पता चले। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और यही ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ कमिटमेंट शेयर करें, बात करें, और एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात हैं उसको दूर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजर सके। ये एक मतवाज़न रिश्ता कायम नहीं रह सकता इस तरह। अगर आपने अपने रिश्ते को कायम रखना है तो आपको खुदारा इन चीज़ों को बदलना होगा। आपको अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को इज़्ज़त देनी होगी, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बीवी हो। कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होती, दोनों को ही ये चीज़ चेंज करनी पड़ती है। अगर हम एक जानवर भी रखते हैं तो हम देखते हैं कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसको खाना पीना देते हैं, उसको वॉक कराने लेके जाते हैं, उससे मोहब्बत हो जाती है हमें। तो क्या हम अपनी बीवी को मोहब्बत नहीं दे सकते, उसका ख्याल नहीं रख सकते, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, समझ सकते, और उससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते? तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये तकरीबन हर घर की ही कहानी है। और हमारे सामने अगर देखा जाए तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना हमारे सामने है, उनका जो रोल मॉडल है वो हमारे लिए हर शोबे में है, हर कैरेक्टर में है। तो उन्होंने अज़वाज मुतहहारात के साथ किस तरह का सलूक किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो नरमी और मेहरबानी से महरूम हो गया वो खैर और भलाई से महरूम हो गया। तो हमारे तो रवैये अपने घर में ही ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा तो हुक्म यही है कि अपने घर वालों से अच्छा सलूक करो, और हमारा सब्र और तहम्मुल कहाँ चला गया, हमारा पेशेंस कहाँ चला गया, हम चीज़ों को लेट गो क्यों नहीं कर देते। और बाहर अब हम अपने रवैये देखें तो हम हर सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम घर में आते हैं हमारा रवैया चेंज हो जाता है। तो खुदारा इस चीज़ को समझें, इसका बहुत असर पड़ता है आप
پہ بھی. اور جب آپ کی ڈیڈلی کمبینیشن ہو جاتا ہے میاں بیوی کا, جو کہ ایک زبان چلاتا ہے دوسرا مارتا ہے, تو پھر بیویوں کی آنکھیں سوجتی ہیں, اور جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ پیشنٹ بن جاتے ہیں, اور ان کو ایک سائیکولوجیکل ان پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے کوشش کیجئے, ویلیو دیجئے, ویلیو لیجئے. یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے, اور اس کا اجر تو غیروں کے لیے اتنا ہے, تو سوچئے ہم اپنوں کے لیے کتنا زیادہ ہوگا. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ, سبسکرائب اٹ, شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ, اور اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.